गेट नंबर 7 में केएम हॉस्पिटल जो कर्नल को मौजूद है, जो कि हम लोगों को ये हॉस्पिटल मालौनी वासियों के लिए 11 साल के बाद यहाँ पे एक सेवा में आया है। क्योंकि हम थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहेंगे कि यहाँ पे पूर्व नगर सेवक श्री मिर्जा जब यहाँ पे थे, ये हॉस्पिटल की स्थिति बहुत दयनीय थी। जब पूजन हुआ उसमें मैंने रिपोर्टिंग किया था, और जब यहाँ ओपनिंग हुआ तो भी किया था। असल आए थे यहाँ पे आके विधायक, और आज भी कल भी मैंने रिपोर्टिंग किया और आज भी कर रहा हूँ। क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे जगह पे आकर के जो जहाँ पे लोगों की ज़िंदगी मौत से लोग जूझते हैं, और ऐसे डॉक्टर टीम आकर के यहाँ पे सेवा देती है, जिसकी वजह से लोगों का ज़िंदगी सफल होता है। तो आज मैं यहाँ पे एक जो कहा जाता है कि केएम हॉस्पिटल का एक डिपार्टमेंट है, जो कि एक्सरे डिपार्टमेंट होता है, जो टेक्नीशियन जो होता है, इसका ओपनिंग हुआ है। तो आप बात करते हैं मैडम जी, आपने ओपनिंग है, आपने बीघा काटा है, इस अवसर पे क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए? क्योंकि बहुत मजबूरी गरीब वाली फैमिली यहाँ पर रहती है, पढ़ना करते हैं, क्योंकि एक्सरे के लिए भी उनके पास पैसा लेता है। यहाँ पर फ्री की सुविधा दी जाती है। सर क्या ये बहुत अच्छी बात है कि ये टीबी डे के अवसर पे, जो वर्ल्ड टीबी डे है, उसके अवसर पे ये इनॉग्रेशन हुआ है। और ये अच्छी सुविधा देंगे जो इधर के जो पेशेंट्स हैं, जो आते हैं, जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो ये एक्सरे एक पहली जांच होती है, स्पुटम के साथ एक्सरे जो होता है पहली जांच होती है। तो मुझे खुशी है, हम सबको खुशी है कि ये शुरुआत हुई। मैडम, आप एक पेशे से डॉक्टर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो है जो कि आपको कहीं ना कहीं इग्नोर करना पड़ता है, मजबूरी आती है, आपके परिवार है, आपके बच्चे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप पेशेंट की सेवा में लगे रहते हैं। क्या अनुभव रहा है अभी तक? आपके कितने साल की सर्विस है और क्या अनुभव रहा है इस तरह से सेवा देने का? मेरी अभी तक बीएमसी में 28 साल की नौकरी हुई है, और हेल्थ आरोग्य केंद्र और बीएमसी हॉस्पिटल्स में मैंने सुविधा दी है। अभी लास्ट 5 ईयर्स से मैं डिस्पेंसरीज देख रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग जो एरिया में से पेशेंट आते हैं, टीबी के सस्पेक्ट्स जो आते हैं, उनका डायग्नोसिस करते हैं। सीबीनेट एंड एक्सरे के टेस्ट फैसिलिटी सब फ्री अवेलेबल है। वहाँ से हम लोग डायग्नोस करके पेशेंट को ट्रीटमेंट पे चालू करते हैं, और उनका कंटिन्यूएशन 6 महीने का ये ट्रीटमेंट रहता है मिनिमम। तो 6 महीने का और एमडीआर का 2 साल का रहता है। तो उनको हम लोग कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रीटमेंट, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद छोड़ देते हैं, तो हम लोग बोलते नहीं, पूरा ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ये आप टीबी मुक्त हो जाओगे और आप टीबी स्प्रेड नहीं करोगे, और आपको आगे चल के एमडीआर टीबी भी नहीं होगा। तो ये सब हम लोग काउंसलिंग पेशेंट का अच्छी तरह से करते हैं। उनको डाइट का, प्रोटीन युक्त, आयरन युक्त डाइट खाने का हम लोग उनकी सलाह देते हैं। और हमारा जो टीबी डिपार्टमेंट है डॉक्टर रीना राहुल के अंडर बिनौद का, तो वो वहाँ के सभी कर्मचारी CHVs वगैरह एरिया में जाके टीबी के बारे में अवेयरनेस करते हैं। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मलाड और स्पेशली मालौनी एरिया जहाँ हम लोग ज़्यादा टीबी पेशेंट देख रहे हैं, तो वो कम हो जाए इस अवेयरनेस के बाद, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्री सुविधा पेशेंट को मिले, ताकि उनको पैसे की वजह से डायग्नोज नहीं हुआ ये बात नहीं रहे। यही मैं ये करती हूँ। आज वर्ल्ड टीबी 2026 में हम लोगों ने सुबह मालौनी एरिया में टीबी रैली निकाला, और ये केएम सेंटर जो यहाँ का पुराना डायग्नोस्टिक सेंटर है, वहाँ पे एक्सरे का उद्घाटन भी किया है। तो मैं चाहती हूँ कि मालौनी के पब्लिक इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए। ये दिवस है क्योंकि आपने देखा जागरूकता अभियान का यहाँ पे रैली का आयोजन किया है, जो कि हाथी गार्डन में किया है। और हाथी गार्डन जो हॉस्पिटल मामूली का वहाँ पर भी जो कि यहाँ के सारे वहाँ के हमारे मंडी साहब, आपके प्रवास मित्र शहर जी, और यहाँ के दरअसल कस्टमर यहाँ भी मौजूद थे। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहा जाता है कि टीबी में जो डरते हैं तो उसको आप कैसे देखती हैं, और जब इलाज करते हैं जो डिपार्टमेंट आपका है इसके, क्योंकि टीबी जो बीमारी होती है तो इसके कीटाणु फैलते हैं, इसको किससे देखती है, और क्या आप अपील करना चाहेंगे लोगों से कि अगर टीबी बीमारी होती है तो हमारी को किस तरह से करना चाहेंगे? इस बार का जो वर्ल्ड टीबी डे का थीम है 2026 का, वो है येस वी कैन एंड टीबी, लेड बाय, इसमें एक ब्लैंक्स है, पावर्ड बाय ब्लैंक। तो यहाँ पे मैं वो ब्लैंक्स फिल करना चाहूँगी कि लेड बाय हमारे जो सारे हेल्थ वर्कर्स है,
हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स है, गवर्नमेंट है, हमारे लीडर्स है, पॉलिटिकल लीडर्स है, एंड पावर्ड बाय ऑल सिटीजन्स। तो हमें, जैसे मैंने पहले के इसमें भी बाइट में बोला है कि सबका सहयोग इसमें होना चाहिए, ट्रांसमिशन ना हो। अभी सर ने जो मुझे पूछा है, ट्रांसमिशन ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो मालाड में अगर हम देखे जाए तो डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट जो फैसिलिटीज़ है टीबी के लिए वो सक्षम है, पर अगर हम मालवणी का ये जो सेंटर जो केईएम का यूनिट है, ये जो नया बिल्डिंग है बेसिकली, जहाँ पे केईएम मेडिकल कॉलेज का यूनिट बैठता है, पीएसएम का यूनिट, तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि ये और हमें सक्षम बनाना चाहिए कि जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है उसकी जो डायग्नोस्टिक मॉडल्स है, मोडेलिटीज़ है, वो यहाँ पे हमने इंक्लूड करने चाहिए। उसके साथ ही टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के लिए हम जो CYTB टेस्टिंग करते हैं वो भी हमें इधर स्टार्ट करना चाहिए। आज हमने एक्सरे का इनॉग्रेट किया, एक्सरे हमें पल्मोनरी टीबी के बारे में बताने वाला है, राइट, बट हमें एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो करीबन 45 to 50% के आसपास है अपने एरिया में, उसे भी हमें डायग्नोज करना चाहिए। टीबी पेशेंट्स और सारे सिटीजन्स को मैं दरख्वास्त करूंगी कि हमें सबको सतर्क रहना चाहिए। अगर टीबी को मिटाना है तो अलर्ट रह के प्रॉपर डायरेक्शंस लोगों को देने चाहिए। जब भी हमें टीबी जैसे सिम्टम्स दिखते हैं या हमें हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके संपर्क में रह के उनके गाइडेंस को फॉलो करके ये चीज़ करनी चाहिए, तो ही वी कैन एंड टीबी। थैंक यू सो मच। लोगों को डर लगता है, लेकिन अभी प्रवास मित्र अध्यक्ष ने कहा टीबी से डरो नहीं, डरो। नमस्कार, मैं यहाँ की पेशेंट हूँ। ऐसा नहीं है कि टीबी से डर लगता है, मतलब टीबी ये ऐसी बीमारी नहीं है कि जो ठीक नहीं हो सकती है, और हमारे डिपार्टमेंट का नाम ही ऐसा है, मतलब कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि टीबी ना होए, इसके लिए हम लोग प्रयत्न करते हैं कि अगर किसी के घर में टीबी का पेशेंट है तो उसके जो छोटे छोटे बच्चे रहेंगे उनको टीबी ना हो, इसके लिए पहले से ही आके हमारे यहाँ पे एक दिन ऐसे रहता था, ट्यूसडे के दोपहर का हमारा ओपीडी रहता था, जो कि INH ओपीडी है। उसमें हम लोग है ना प्रोफिलैक्सिस दिए जाते हैं बच्चों को, 1 से 6 साल के बच्चों के लिए, ताकि वो जो बच्चे हैं वो अगर आजू बाजू में भी अगर टीबी का कोई पेशेंट है तो उसकी वजह से वो पीड़ित ना हो, इसके लिए उनको ये प्रोफिलैक्सिस दिया जाता था। तो हमारे यहाँ पे ऐसी मतलब सुविधाएं हैं, ऐसी सुविधाएं मतलब जहाँ पे लोग उपलब्धता ले सकते हैं। इसके लिए अच्छी बात है कि यहाँ पे एक्सरे चालू हुआ है, और हम लोग ये ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे कि ये बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा ना फैले। धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि बीमारियाँ बहुत सारी अनेकों होती है, लेकिन टीबी जो बीमारी है इसमें हर तरह के तौर पर देखिए, सामाजिक हो, आर्थिक हो, या पारिवारिक भी हमने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक भेदभाव की भावना उत्पन्न हो जाती है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हम लोग तो टीबी के लिए काम करते हैं, टीबी पेशेंट कैसे क्योर हुए ये हम लोग देखते हैं, इसके लिए हम लोग पूरा शर्त करते हैं। लेकिन एक बात ऐसी भी है, जो हम टीबी के कर्मचारी हैं और से उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग में हाल ही में हमारा एक सहकारी टीबी की वजह से उसकी डेथ हो गई, तो इनको कौन देखने वाला है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे टीबी के लिए हम काम करते हैं, सरकार काम करती है, उसी तरह कर्मचारियों के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, उनके लिए न्यूट्रिशन या अदर सपोर्ट होनी चाहिए, यही मेरी रिक्वेस्ट है। तो हमारे इस बात के ऊपर खास करके ध्यान रखा दिया जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी। समस्या आती है, जैसे इलाज के दौरान कोई इन्फेक्शन होता है, इस तरह की सुविधा आप लोगों को कुछ है जो कि गवर्नमेंट में मिलता है? सुविधा मतलब यही है, अगर जो पेशेंट को दवा मिलती है वो हमको भी मिलती है। इसके अलावा उसका नाम नहीं चाहिए? हाँ, इसके अलावा इसके अलावा तो ऐसे कुछ मिलता नहीं है। वही मैं आपसे मतलब ये कह सकते हैं कि जो टीबी योद्धा है, अगर हाँ, उसको वही सुरक्षित नहीं रहेगा, उसी को सुविधा नहीं मिलेगी, हाँ, टीबी पेशेंट को कैसे कैसे रहेगा? अगर योद्धा ही अगर नहीं जिंदा रहेगा तो आगे कैसे रहेंगे ना। ऐसे मराठी में एक कहावत है, लाख मरो पण लाखाचा पोशिंदा जगो। उस हिसाब से अगर जो वॉरियर्स है अगर जिंदा रहेगा तो आगे जाके टीबी मरीज के लिए काम करेगा।